इसमें जो इसकी कैपिटल डी है यानी टोटल डेप्थ है वो 300 mm है और इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई जो है 250 mm है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू 10.6 mm और थिकनेस ऑफ वेब इज इक्वल टू 7.6 mm है। दूसरा दिया गया है ISMB 225। दोस्तों यहाँ पे ISMB का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ओके दोस्तों, ये एक धरन है चूंकि इसको हॉरिजॉन्टली लगाया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा किसमें, वर्टिकल कॉलम में। तो इस तरह से इसकी जो कैपिटल डी है यानी टोटल डेप्थ है वो 225 mm है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है 110 mm है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू 11.8 mm एंड थिकनेस ऑफ वेव इज इक्वल टू 6.5 mm। तीसरा दिया गया है क्लिट एंगल इज इक्वल टू 90 mm इंटू 90 mm इंटू 8 mm। ओके दोस्तों, कहीं कहीं पे 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm भी दिया जाता है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा ही आप मानकर चलेंगे। रिवेट की डाया दिया गया है, चौथा है रिवेट इज इक्वल टू 17 mm फाई यानी कि डाया। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन हमको दिया गया है या फिर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी को आप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्केल ले लेते हैं, ठीक है। स्केल जो होती है हमारी 110 की भी आप ले सकते हैं, 15 की भी ले सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो, ठीक है। आप स्केल लेने के लिए फ्री हो, ठीक है। आप अपने बुद्धि विवेक का यूज करके आप स्केल ले सकते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले समझ जाते हैं कि हमारा जो कॉलम बीम कनेक्शन होता है उसका जो 3D फिगर होता है वो कैसा होता है। तो इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये एक कॉलम है जिसमें 4 बीम कनेक्ट है, एक ये वाली बीम, ये वाली और ये वाली। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 बीम को ही बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रंट एलिवेशन यहाँ से देख रहे हैं, तो इस बीम को और इस वाली बीम को हम हटा देंगे, ठीक है। तो जब सामने से देखेंगे तो ये हमारा कॉलम दिखाई देगा, ठीक है। ये कॉलम दिखाई देगा और इसमें ये वाली बीम और ये वाली बीम कनेक्ट हुई दिखाई देंगी, ठीक है। कॉलम में भी फ्लैंज दिखाई देगा और इस बीम का भी फ्लैंज दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद जब यहाँ से देखेंगे ये हमारा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा साइड एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही एलिवेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं गिवन डाटा से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम को बनाते हैं। तो कॉलम हमारा जो दिया गया है उसकी डेप्थ दिखाई देगी, कितनी दिखाई देगी, 300 mm। तो हम क्या करते हैं, पहले खींच लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई गया है 300 mm इसकी डेप्थ है। तो 300 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 5। दोस्तों एक बात और है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट करके इसको भी खींच लेंगे यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, और ये कैपिटल डी और विड्थ जो है ये हमें स्टील टेबल से लेना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आपको स्टील टेबल दी जाएगी, तो वहां से आप क्या करेंगे, इस थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब को निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो है कॉलम बन गई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस कर देंगे। दोस्तों ये बहुत ही कॉलम लंबा होता है तो इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कर देते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कंटिन्यूअस करना, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम कंटिन्यूअस कर देते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, जब हम सामने से देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में, जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये हमारा फ्लैंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा फ्लैंज दिखाई दे रहा है किसका, कॉलम का। तो इसमें हम फ्लैंज बनाएंगे, तो हमारी फ्लैंज को जो थिकनेस दी गई है वो 10.6 mm दी गई है। तो 10.6 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.06 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2.13 आ जाएगा। लगभग इसको हम 3 mm ले लेंगे। तो यहाँ से हम पॉइंट कर लेते हैं 3 mm को, ठीक है, और यहाँ से हम खींच लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ठीक खींच लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम बीम को बनाते हैं, बीम को कनेक्ट करते हैं। तो बीम हमारी जो दी गई है वो उसकी जो डेप्थ है, जब हम फ्रंट एलिवेशन देखेंगे सामने से खड़े होके, तो हमको 250 mm उसकी जो टोटल डेप्थ दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, 14 का हम मिड पॉइंट 7 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारी जो 225 डेप्थ है किसकी, बीम की, ठीक है, जो कनेक्ट की जाने वाली है, तो 250 को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 4.5 आ रहा है। तो 4.5 को हाफ कर देंगे, 4.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.25 आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2.25, तो यहाँ पे आ रहा है और 4.5 आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस बीम को और यहाँ पे इसको बढ़ा लेंगे। ठीक, यही काम यहाँ पे भी करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट करके। ठीक है, और इसको भी हम बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसको आगे की तरफ कंटिन्यूअस कर देते हैं, यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यूअस कर देंगे, और ठीक इसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चीज कंटिन्यूअस हो गई है। दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारा जो बीम है इसका भी फ्लैंज दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है, इस 3D फिगर में देख रहे हैं, जब हम यहाँ से सामने से देख रहे हैं तो ये हमारी ये जो बीम है इसका फ्लैंज दिखाई दे रहा है, इसका भी ये फ्लैंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका फ्लैंज जो थिकनेस दिया गया है ISMB के, ये दिया गया है 11.8 दिया गया है। तो 11.8 को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.23 आ रहा है। तो लगभग हम इसको भी 2 mm ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ले लेंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्शन इसका ले लेंगे और इसका आगे की तरफ इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको भी कर देंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर लिया। दोस्तों अब बारी आती है क्लीट लगाने का। दोस्तों ये जो हमारी बीम है, ये बीम हमारी क्लीट की सहायता से रुकी हुई होती है, कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीट लगाई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इस बीम को तो हमने हटा दिया है, इस वाली बीम को। ठीक है, इस वाली बीम दोनों को हटा दिया है। तो ये जब सामने से हम देखेंगे तो ये जो क्लीट लगाई जा रही है, ठीक है, ये 90 इंटू 90 इंटू 8, इसकी मोटाई जो है 8 mm है। ठीक है, तो सामने से देखेंगे तो यही चीज हमें दिखाई देगी। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली एंगल सॉरी ये वाला क्लीट एंगल, ये वाला क्लीट एंगल, ये सब दिखाई देगा। तो आइए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो बीम टू बीम कनेक्शन में देखा था कि क्लीट एंगल का हम कैसे कनेक्ट कर रहे थे, कैसा यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1.5 mm से 2 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, और ठीक यहाँ से। दोस्तों आपको हमने पहले भी बताया था कि जो हमारा क्लीट एंगल होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, तो इस शेप का होने के कारण क्या होगा कि ये तो हमारा 90 mm दिखाई दे रहा है और ये भी 90 mm दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पीछे की तरफ कितना बढ़ा हुआ है ये नहीं दिखाई देता है। तो ये विभिन्न शेप के आते हैं, विभिन्न साइज के आते हैं, तो इसको हम अपने आप से मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं। ठीक है, जैसा आपके स्केल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1.5 दोनों तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पे 8, दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 90 mm दिया गया, 90 इंटू 90, तो 90 को स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जा रहा है 1.8 आ रहा है। तो 1.8 बढ़ा लेंगे आगे की तरफ। ठीक है, 1.8 इसको बढ़ा लिए और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी करेंगे। इसका मिड पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट यहाँ से लेने के बाद 1.5। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेके बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने क्लीट बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे जब हम देखेंगे सामने से, यहाँ पे देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पे जब हम इसमें सामने से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली चीज जो है ये इसकी मोटाई केवल और केवल मोटाई दिखाई देगी। और कितना दिखाई देगी? ये दिखाई देगी 8 mm दिखाई देगी एक्चुअल में, और बात करें स्केल पे तो 2 mm दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 mm खींच लेते हैं इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से खींच लिया। दोस्तों अब बात करते हैं रिवेट की। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 रिवेट, जैसा कि आपको दिया जाएगा, आपको 3 रिवेट या फिर 2 रिवेट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 रिवेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, रिवेट का ये जो है साइन होता है इस तरीके से, और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेके हम यहाँ पे भी बना लेंगे रिवेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम रिवेट्स बना लेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करना है, आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिवेट्स बन चुका है। दोस्तों अब क्या करते हैं, ये हमारा सीटेड कनेक्शन है। तो सीटेड कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो क्लीट एंगल होता है वो बीम और फ्लैंज दोनों में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्लीट एंगल का यूज करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 90 यानी कि 1.8 तो यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 mm का हमारा थिकनेस है किसका, क्लीट एंगल का। ठीक है, स्केल पे 2 mm का आ रहा है, 2 mm खींच के यहाँ से हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, और ठीक यहाँ पे भी बना लेंगे पॉइंट करके, और यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया, और ठीक यहाँ पे भी बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे और यहाँ पे भी क्लीट एंगल लगा दिया। दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिवेट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिवेट है इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने रिवेट्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो कॉलम बीम कनेक्शन का जो फ्रंट एलिवेशन है वो बन जाता है। दोस्तों आप क्या करते हैं, इसका हम साइड एलिवेशन बनाते हैं। इनकी हम जब साइड से देखेंगे तो ये हमारा जो बीम है वो कॉलम में कैसे कनेक्ट रहेगा वो चीज दिखाई देगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, और प्रोजेक्शन लेने के बाद हम बनाते हैं। तो आइए हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं सभी कॉर्नर का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी कॉर्नर का जो है प्रोजेक्शन ले रखा है। ओके, तो दोस्तों आइए हम फिगर से समझ लेते हैं कि हमारा जो साइड एलिवेशन होगा वो कैसा दिखाई देगा। तो इस फिगर से समझते हैं हम। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम जब साइड एलिवेशन बना रहे हैं तो जब साइड से देखेंगे तो ये जो हमारी दोनों बीम है ये तो नहीं है, और ये जो हमारा कॉलम है इसमें जो है हमारी ये जो बीम है ये कनेक्ट दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो बीम का जो ये बिड्थ है यानी कि कॉलम का बिड्थ है वो दिखाई देगा। कॉलम का बिड्थ आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 250 mm है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 250 mm है कॉलम का बिड्थ। तो ये चीज दिखाई देगा, और इसी में हमारी जो कॉलम है बीम है इसकी जो डेप्थ है वही दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन ले रखा है, तो कॉलम की हाइट यहाँ से मिल जाएगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम की हाइट ले लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम की हाइट ले ली। अब इसके बाद इसकी कॉलम की क्या है, बिड्थ दिखाई देगी। तो बिड्थ कितना 250 है, तो 250 को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 सेंटीमीटर स्केल पे आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, और पॉइंट करने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे जैसा कि हमने फ्रंट एलिवेशन में किया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा साइड एलिवेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, और यहाँ पे हम भी कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है,
आपको बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन करना है पेपर में भी। तो यहाँ पे लगभग हमारा जो ये हाइट है वो बन जाता है, ठीक है। अब बनाते हैं हम, ये हमारा जो बीम है वो कैसा दिखाई देगा कनेक्ट होके, ठीक है। तो इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले रखा, लगभग इसका बीम का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। बीम का 5 है तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हम यहाँ से पॉइंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5, यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट से इस हमारी जो फ्लैंज है, जो हमारी फ्लैंज है उसकी विड्थ दिखाई देगी नीचे की तरफ, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे, ठीक है, इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारी ये इसकी विड्थ दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे विड्थ दिखाई देगी। तो विड्थ जो इसकी है कितना है, ये हमारी है 110 mm है, यानी कि 110 mm है। तो 110 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.2, यहाँ पे 2.2 आ रहा, तो मतलब 1.1 दोनों तरफ, यहाँ से 2.2, ठीक है। इस तरीके से हमने खींच लिया। और ठीक क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे भी प्रोजेक्शन लेके, यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। कितना है, 2.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.1 यानी 2.2, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो थिकनेस ऑफ वेव है, ठीक है, यहाँ पे इसका थिकनेस ऑफ वेव, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोजेक्शन लेके बना लेंगे यहाँ पे। और इसका जो थिकनेस ऑफ वेव यहाँ पे 6.5 दिया है, तो 6.5 को स्केल पे चेंज करेंगे, 0.65 डिवाइडेड बाई 5, तो लगभग 2 mm आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे 2 mm को, तो यहाँ पे ये 2 mm आ गया, ठीक है। तो इसको हम खींच लेंगे आगे तरफ यहाँ पे, और ठीक है यहाँ पे ये 2 mm हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ये फ्लैंज थिकनेस ऑफ वेव, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप अपने से समझ जाएंगे। यहाँ पे हम स्लोप बना देते हैं, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से स्लोप बना देते हैं। दोस्तों इसका जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है ये ज्यादा हो गया है, और ये हमारा थिकनेस ऑफ वेव है, ये भी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो बीम है वो कनेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है, किसमें, कॉलम में, ठीक है। अब इसमें हम क्लिट एंगल बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, ये हमारा जो क्लिट है इसका हम प्रोजेक्शन ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 कितना था, 1.8, 90 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो इसको हम खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ पे खींच लेंगे और यहाँ पे खींच लेंगे, और 2 mm का जो हमारा मोटाई दिखाई देगी ये है। दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं 3D फिगर से। जब यहाँ से हम देखेंगे, आप देख रहे हैं, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये चीज हमें पतली दिखाई देगी और ये पूरा दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 2 रिवेट्स दिए गए, आप 3 रिवेट्स ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बना लिया इस तरीके से, और ठीक यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कर लिए इस तरीके से, और यहाँ से 2 mm का हम मोटाई दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्लिट एंगल है जो कि कॉलम में कनेक्ट होगा, ये हमारा दिखाई दे रहा है। अब फ्लैंज वाला हम बनाते हैं क्लिट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो आया है क्लिट एंगल का प्रोजेक्शन यहाँ पे आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। और ठीक यहाँ पे भी इसको आगे बढ़ा लेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। ठीक इसको भी मिला देंगे यहाँ से। तो ये चीज हमारा बन गया क्या, ये हमारा क्लिट एंगल हो गया। और ठीक यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, ठीक, यहाँ से भी मिला देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा बन गया क्लिट एंगल। अब हम प्रोवाइड करते हैं रिवेट्स। तो रिवेट्स दोस्तों यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 रिवेट्स हैं, तो इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है।
इसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया और इसका ले लिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हमने रिवेट बनाया था, यहाँ पे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे और इसमें बनाएंगे, और ये जो हमारे रिवेट्स इसमें प्रोवाइड किए गए इसमें भी और इसमें बनाएंगे। तो आइए हम बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रिवेट्स भी प्रोवाइड कर दिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला रिवेट्स, ये वाले रिवेट्स और ये वाले रिवेट्स हमने प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो ये कॉलम बीम करेक्शन जो है वो बन जाता है। दोस्तों अब इसमें बचा है हैचिंग बचा है और नेमिंग बचा है, तो उसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग जो है प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये कॉलम है, ठीक है, ये हमारा ISHB 300 का हमारा कॉलम है, और इसमें जो हमारी ISMB 250 यानी 225 जो की हमारी जो बीम है वो कनेक्ट की गई है। ठीक है, इसमें हमारा जो क्लिप लगाया गया है वो 90x90x8 mm का है, और यहाँ पे इसका हमारा ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट एलिवेशन है, और ये हमारा साइड एलिवेशन है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारा कॉलम टू बीम कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं। ये जनरली जो इस्पात की स्टेशनों पे आप लोग देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ की जो कॉलम होती है इस प्रकार से बनाई जाती है, उसकी ड्राइंग ऐसे रहती है, और वहाँ पे एक्चुअली आप लोग देखेंगे। देखिए अगर मेरे पास कभी समय मिलता है, मैं कभी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो इसकी प्रैक्टिकली रूप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं आज आपको इसकी ड्राइंग बताऊंगा कि इसके प्लान कैसे बनते हैं और इसके एलिवेशन कैसे बनते हैं। देखिए जो इसका स्केल लेते हैं 1:10 लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहते हैं। देखिए मैंने लिखा है डाटा में भी गिवन कॉलम दिया रहेगा ISHB @58.8 kg/मीटर। इसे आप स्टील टेबल से जाएंगे तो देखिए मैंने स्टील टेबल से इसकी वेव की चौड़ाई, फ्लेंज की चौड़ाई मैंने लिख रखी है कि फ्लेंज की चौड़ाई 250 है, वेव टोटल डेप्थ 300 है, और जो वेव की थिकनेस है वो 7.5 है, और फ्लेंज की थिकनेस 6.6 है, और नीचे ISHB 358.8 kg/मीटर मैंने स्टील टेबल से लिख रखा है। ठीक है, तो आपको स्टील टेबल पेपर में मिलेंगे। फ्लेंज जो कवर प्लेट दे रखे हैं 350 × 8, 350 उसकी लंबाई है कवर प्लेट की, और 8 mm थिकनेस है, और क्लीट एंगल 100 × 10, कभी 60 × 60 × 10 कुछ भी दे सकता है, 8 देख सकते। ठीक है, गैसेट प्लेट अगर ना दें तो आप जर्नली इतना ले सकते हैं। गैसेट प्लेट 15 mm थिक, और जो बेस प्लेट है 700 × 650 × 20। ठीक है, और कंक्रीट ब्लॉक जिसपे बेस प्लेट रखा जाएगा वो आपका है 1000 × 900 × 450। ये क्या है, 1000 इसकी क्षैतिज माप है, 900 इसकी जर्नली हॉरिजॉन्टल मैंने बिल्डिंग में बताई है जो ये होती है वो जर्नली वर्टिकल मान लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल माप है, और ये इसकी गहराई है 450 जो आपको एलिवेशन में दिखाई देगी। तो आइए अब इसका प्लान समझ लेते हैं। तो कैसे, तो सबसे पहले प्लान कैसे बनाएंगे, जो कंक्रीट ब्लॉक है 1000 × 900 को स्केल पे चेंज कर लेंगे, 1000 हॉरिजॉन्टल माप जाएंगे। जो देखिए यहाँ पे मैं गया हूँ, प्लान अब समझा दे रहा हूँ कैसे क्या क्या है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाएंगे, 1000 जाएंगे। अगर आप इसे स्केल पे चेंज करते हैं 1000 mm को तो आएगा यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर भी गया हूँ, देख रहे हैं ना। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएंगे, तो ये आपका है 900। तो इसे अगर आप स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। अब दे रखा है कि इसके अंदर हमें क्या बनाने हैं, बेस प्लेट बनाने हैं। ठीक है, अब इस बेस प्लेट को बनाने से पहले अगर एक कंक्रीट ब्लॉक बना लिए हैं तो मैं तो सबसे पहले ये सजेशन दूंगा कि आप जो कार्य करें इसके अंदर से कार्य करें। तो क्या करेंगे, आप डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल रखेंगे। जैसे मानिए अगर मैं इस स्केल को रख रहा हूँ, कैसे बताऊंगा आपको, चलिए
एक यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो यहाँ से एक डायगोनली हल्की सी लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे भी ड्रा करें, मानिए यहाँ पे कटा, ये मुख्य पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ से कटा तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य से कार्य अब स्टार्ट करेंगे। तो इसके मध्य में कितना है, इसकी टोटल डेप्थ जो आई सेक्शन कॉलम की है वो 300 है, तो इसे आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर यानी 15 mm इधर और 15 mm इधर आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी थिकनेस आप कितनी देंगे, तो जनरली आपकी थिकनेस 7.6 है, तो ये 1 mm आएगा, तो 0.5 mm इधर, 0.5 mm इधर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेप्थ है, इस किनारे से लेकर इस किनारे तक है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बात ये आती है कि आप तो यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाएंगे, तो वो जाएंगे 250, स्केल पे चलेगा 2.5 सेंटीमीटर, 12.5 mm इधर चले जाएंगे और इधर चले जाएंगे। और यहाँ की जो थिकनेस है वो तो यहाँ की थिकनेस आप कितने दे रखे हैं, 10.6 यानी 1 mm यहाँ पे आपकी थिकनेस, यानी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ है 3 सेंटीमीटर, और इसके अंदर आई सेक्शन बन जाएगा। अब आई सेक्शन बनने के बाद इसके बाद आप क्या करेंगे, जो कवर है माने फ्लेंज कवर प्लेट, उसको आप 350 × 8 करेंगे। चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 2.5 सेंटीमीटर, अभी से 350 मतलब स्केल पे ले लेंगे तो कितना होगा 3.5, इसके मध्य से आप 3.5 मतलब 3.5 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर, चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3.5 / 2 इक्वल टू आ रहा है 1.75 सेंटीमीटर इधर और 1.75 सेंटीमीटर इस मध्य से इधर इस प्लेट का निर्माण हो जाएगा। ये प्लेट निर्माण कर लिए और इससे थोड़ा और बढ़ा करके, मतलब इससे थोड़ा अधिक आप क्या लाएंगे, गैसेट प्लेट 15 mm थिक, मैंने इसकी जो लेंथ है थोड़ा और बड़ा कर देंगे, और 15 mm ठीक है तो 1.5 mm आप स्केल पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लगा देंगे, गैसेटेड एंगल। जो गैसेट एंगल है वो आइए से देखिए, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, इसे 100 ही कर लीजिए, 100 × 10, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएंगे, इस लाइन से नहीं, इस लाइन से, तो यहाँ से यहाँ तक 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और इसकी लेंथ तो बता ही दे रखी है, इसके अनुसार आप थोड़ी सी अधिक रख सकते हैं, इसकी लेंथ नहीं दी रहती है तो आप डिजाइन के अनुसार कर सकते हैं, तो थोड़ी सी इससे अधिक रख सकते हैं, ठीक। और इसके अंदर आप 1 mm पे एक लाइन, मतलब ये तो रहा 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक, अब जैसे इधर करेंगे वैसे इधर कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस चिन्ह क्या है, इसमें क्या किए गए हैं, रिवेट या बोल्ट, क्या किए हैं, रिवेट या बोल्ट लगाए गए हैं। और देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो आई सेक्शन कॉलम है उसको, और ये आपकी क्या है, फ्लेंज कवर है, फ्लेंज कवर देन गैसेटेड प्लेट को एक्चुअली, और ये जो आपका गैसेटेड एंगल है इसको जोड़ने के लिए हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल रिवेट या बोल्ट लगा दिए गए हैं। इसकी स्ट्रक्चर जैसे बनेगी वैसे स्ट्रक्चर आपकी इधर भी बन जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसके सेंटर से अब इस बेस प्लेट को बनाएंगे। बेस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक कितना जाएंगे, तो ये आपका 700 है, 700 को अगर स्केल पे आप चेंज करेंगे तो 7 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर इधर और 3.5 सेंटीमीटर इधर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 650 है, यानी 6.5, और 6.5 को अगर आप ले रहे हैं 6.5 / 2 इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर, यहाँ से 3.25 सेंटीमीटर इधर 3.5, तो ये आपका निर्माण हो जाएगा। और किनारे पे आप क्या लगा देंगे, बोल्ट लगा देंगे, ठीक है। जो बोल्ट, ये आपका बोल्ट क्या करेगा, ये आपका जो बोल्ट होगा ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक के नीचे है और ऊपर बेस प्लेट है, इस पे ये बोल्ट लगा रहेगा, ठीक है। एक्चुअली मैं सीन दिखाऊंगा, और देखिए आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण भी मैंने दिखा रखे हैं। देखिए जो ये चीज जो मैंने आपने ये 10 और इसके जस्ट आगे यहाँ से तो गैसेटेड एंगल है, और इसके आगे क्या है, गैसेटेड प्लेट 15 mm थिक, और इसके आगे बेस प्लेट, इसके आगे बेस प्लेट नहीं है, बेस प्लेट तो ये है, बेस प्लेट 700 × 20, और फिर होल्डिंग डाउन बोल्ट 18 mm डाया किया, 380 लॉन्ग है, जो क्रॉस सेक्शन में एक इसकी लेंथ दिखाई देगी इस बोल्ट की। और इसके अंदर आपका क्या है, फ्लेंज कवर प्लेट 350 × 8 यहाँ पे लिख रखे हैं। और फिर आपका ये क्या है, इसका नाम है वेव एंगल, क्लीट एंगल, जिसे आप बोल सकते हैं बेस पे लगाए तो वेव एंगल या क्लीट एंगल, ठीक है। तो इसके 100 × 10, और फिर ये जो
लिख रखे हैं, इसका नाम है ISHV 300/58.8 kg पर मीटर। ठीक है, मैंने बार बार आप लोगों को कह रखा है कि इसकी जो थिकनेस होती है, फ्लेंज की थिकनेस, वेब की थिकनेस, आप अगर टाइमिंग है तो दिखा सकते हैं, नहीं समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आपका रहा प्लान, अब आते हैं इसका क्रॉस मतलब सेक्शनल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये रहा सेक्शनल एलिवेशन। सबसे नीचे आप फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ जब सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगी, ये चीजें दिखाई देगी, फिर ये चीजें दिखाई देगी, और यहाँ से जो आया है ऊपर से एक पूरा क्रॉस सेक्शन में दिखाई देगा आगे फ्रंट एलिवेशन में। ठीक है, तो आइए अब इसको समझा देते हैं कैसे फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितना जाएंगे, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना जाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर, और इसको एक ऊपरी वाली लाइन को एक हल्के से एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं, इसकी प्रोजेक्शन ले सकते हैं नीचे, तो ज्यों का जैसे है वैसे ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, यानी बीच में अगर आई सेक्शन का कॉलम है तो ये आई सेक्शन का कॉलम आ जाएगा, साइड में आपका जो कवर है फ्लेंज कवर, वो फ्लेंज कवर दिखाई दे देगी। उसके बाद से फिर से आपका क्या है, गैसेटेड प्लेट है, तो ये गैसेटेड प्लेट दिखाई देगी सेम उतने ही थिकनेस की। ठीक है, उसके बाद से ये जो गैसेटेड एंगल है, तो गैसेटेड एंगल यहाँ पे साइड में दिखाई दे देगी गैसेटेड एंगल, और नीचे जो बेस प्लेट यहाँ पे रखा है बेस प्लेट, और नीचे कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, ये कंक्रीट ब्लॉक है, इसकी मोटाई यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। ठीक है, तो अब आते हैं कैसे बनाएंगे, या तो उस प्रकार से कर सकते हैं, और इतना ड्रा कर लेने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, जितनी इनके मध्य में आएंगे और मध्य में आने के बाद आप एडजस्टमेंट करेंगे, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितना रखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 3 है तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। उसके बाद थिकनेस कर लेंगे कवर प्लेट की, जो थिकनेस है 15 mm थिक है कवर प्लेट, वेव कवर प्लेट। ठीक है, फ्लेंज कवर प्लेट कितनी है, 8 mm थिक है, सॉरी, तो यहाँ से यहाँ 8 mm थिकनेस पे इधर ही लगा लेंगे। उसके बाद से इसकी थिकनेस कितनी है, जो यहाँ पे है इसकी थिकनेस गैसेट प्लेट की 15 mm है, तो ये 15 mm की जो थिकनेस है, फिर यहाँ से यहाँ 15 mm स्केल पे लगभग 1.5 mm। उसके बाद से एक क्लीट एंगल बना लेंगे, यहाँ से यहाँ इसकी हाइट 10 mm, और यहाँ से यहाँ 10 mm, और 1 mm पे ये आपकी क्लीट एंगल इधर लग जाएगी, क्लीट एंगल नीचे लग जाएगी, और इसके नीचे आप जो ये बेस प्लेट दिए हैं, बेस प्लेट 70x6 650x20, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 7 सेंटीमीटर रहेगा ये, और इसकी जो थिकनेस है 2 mm आप स्केल पे दे सकते हैं। और इतने निर्माण हो जाने के बाद जब ये आपका एंगल लगेगा गैसेटेड एंगल, तो गैसेटेड एंगल में आप ये रिवेट लगा देंगे, या बोल्ट लगा देंगे, या संक रिवेट। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये रिवेट लगा दिए, और उसके बाद इसके जो प्लेट है, प्लेट पे मैंने ऊपर दिखा रखे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बोल्ट लगा है। अब इस बोल्ट है, उस बोल्ट को यहाँ पे मैंने लगा रखा है, जो होल्डिंग डाउन बोल्ट है, 18 mm डाया कि 380 लॉन्ग है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने 380, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 380 है, और इसे आप अंदर तक दिखा देंगे। और उसके बाद इसके नीचे बार आते हैं, जो जनरली नीचे से कितना छोड़ते हैं, तो ये जो जनरली होता है कितना होता है, 60, यानी 60 mm छोड़ देते हैं। स्केल पे आपका हो जाएगा 6 mm, यहाँ से यहाँ 6 mm, और जब ये ऐसे छोड़ेंगे तो फिर इसमें हॉरिजॉन्टल मतलब बोथ वे में बार लगी रहेगी, ऐसे भी लगी रहेगी और ऐसे भी लगी रहेगी। तो या आप पहले ऐसे डाल दीजिए ऐसे, या फिर ऐसे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर साइड से देख रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये, आप साइड में एंगल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और यहाँ पे अंदर आप बार दिखा दीजिए। 150 सेंटर टू सेंटर है, इसे स्केल पे चेंज करेंगे तो 15 आएगा, 15 पर आप ये दिखा, देखिए बोथ वे लिखा है ना, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इसके बाद से मैं आपको आरसीसी का कॉलम बताऊंगा कि उसके प्लान कैसे बनते हैं और सेक्शनल एलिवेशन कैसे बनता है। ये आपका रहा फ्रंट एलिवेशन, और इसके जस्ट नीचे आप ये लिख देना, यहाँ पे ही लिख दीजिएगा, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ओके, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो इस प्रकार से मैंने गैसेटेड विथ कॉलम बेस कनेक्शन बता दिया कि कैसे इसकी प्लान बनते हैं, और इसके फ्रंट एलिवेशन कैसे बनता है, और नीचे ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख दिया। और इसके मैं बहुत शीघ्र ही सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकली रूप अपलोड कर दूं,